हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड क्लास में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आइए, मैंने क्लास 10th का ये हिंदी का सेशन है, देख रहे हैं आप लोग। यहाँ लिखा है 20 के दांत। इसके पहले मैंने सभी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव पढ़ाया है, जिसमें डिटेल में ही बता दिया है। और आपको ज़रूरत है तो इस चैनल पर रीड क्लास पर आकर ज्वाइन करके आप पढ़ सकते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखिए, 20 के दांत में 2 मिनट लेंगे, आपको स्टोरी की तरह समझाने की कोशिश करेंगे, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए, 20 के दांत में होता क्या है, एक राजा का कहानी है और एक जो है कि गरीब है। तो उसमें एक मालिक होता है, जो राजा है सेन साहब, उनका नाम क्या है, सेन साहब नाम है, आप लोग याद रखिएगा। मालिक जो फैक्ट्री, बहुत बड़ा फैक्ट्री का मालिक है सेन साहब, क्या नाम है, सेन साहब उनका नाम है। और एक रहता है उनका चपरासी है, जिसका नाम है, किरानी का काम करता है उन्हीं के फैक्ट्री में, जिसका नाम है गिरधर लाल, याद रखेगा क्या नाम उसका। सारी चीज़ ऑब्जेक्टिव हम लोग समझेंगे, अभी समझिए। गिरधर लाल है। तो सेन साहब के पास एक अच्छी कार होती है, चमचमाती हुई कार होती है, जो कि काले रंग की होती है। पूछेगा कैसा रंग का, तो काले रंग का, समझिएगा। तो सेन साहब कंपनी का मालिक है और गिरधर लाल उसका यानी चपरासी है, यानी किरानी का काम करता है। तो सेन साहब के पास एक बहुत अच्छी कार है, चमकती हुई, जिसका जैसा वह काला रंग का क्या है, वह कार है काला रंग का। और आगे समझिए। तो सेन साहब की कितनी लड़कियां होती है, तो सेन साहब के 5 लड़की है और एक लड़का है। याद हो गया आप लोगों को, ध्यान समझिएगा। सेन साहब के कितने लड़कियां, तो 5 लड़की और लड़का एक, ठीक है ना। तो लड़का का नाम क्या होता है, सेन साहब का लड़का का नाम होता है कासू या तो खोखा, दोनों उपनाम है। उनका 2 नाम है। सेन साहब का एक बेटा है, उसका नाम क्या है, कासू या तो खोखा। दोनों एक ही लड़का का 2 नाम होता है, कासू और खोखा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। आगे देखिए, गिरधर लाल का एक बेटा होता है, जिसका नाम है मदन। क्या नाम है, मदन। तो इसी पे स्टोरी है। तो होता क्या है कि मदन जो है ना, इसका मदन किरानी का बेटा होता है। गिरधर लाल का बेटा होता है मदन और सेन साहब का बेटा होता है खोखा, याद रखिएगा। यहाँ पर आप लोग याद रहेगा शायद, आप लोग देखिए यहाँ समझिए। खोखा या तो आप लगे कासू, क्या नाम रहता है, कासू। यानी सेन साहब का एक पुत्र है खोखा और एक है उसी का नाम है कासू, ठीक है। और ये मदन जो है, गिरधर लाल जो चपरासी काम करता है किसके पास, सेन साहब के पास, उसका बेटा का नाम है मदन। तो खोखा और मदन ही मेन स्टोरी है। तो अगर पूछेगा खोखा, तो खोखा समझिए तो इस स्टोरी का क्या है, इस विलन है, यानी गुंडा का काम करता है, और हीरो का काम करता है मदन। बोलिए कैसे, आगे हम लोग स्टोरी में आएगा और हम समझाते जाएंगे। और पूछेगा सेन साहब की कितनी पुत्रियां हैं, तो 5 लड़कियां हैं। मदन का पापा का नाम क्या है, तो गिरधर लाल। खोखा या कासू का पिताजी क्या नाम है, तो सेन साहब। इसी पे स्टोरी है। हम लोग आगे ऑब्जेक्टिव सारे चीज़ यहाँ से समझते हैं और समझाते जाएंगे। चलिए, आप लोग एक एक ऑब्जेक्टिव ध्यान से पढ़ेंगे, एक भी मिस्टेक नहीं होगा, आपको कहानी भी समझ में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव। आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 20 के दांत के कहानी के रचयिता कौन है। कहानी का तो लेखक कौन है 20 के दांत के, तो याद रखिएगा, एक कहानी, नई कहानी, याद रखिए स्टोरी से। तो बोलेगा 20 के दांत क्या है, कविता है, गधान से कहानी है। तो 20 के दांत इसी में क्वेश्चन में छिपा है। तो 20 के दांत कहानी है और रचयिता कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बस याद रखिएगा, कहानी नई है तो न से नई, न से नलिन बिलोचन शर्मा। अब कहानी 3 क्वेश्चन है। 20 के दांत के लेखक तो नलिन बिलोचन शर्मा, का क्या है, तो कहानी है। क्वेश्चन क्लियर है, अगला समझते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा का डैश ईस्वी में हुआ था, जन्म कब हुआ था उनका। तो जन्म जो है, याद रखिएगा, 17 फरवरी 1916 को इनका जन्म हुआ था। किनका, ये जो लेखक हैं 20 के दांत के, नलिन बिलोचन शर्मा का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सारे क्वेश्चन और डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा सारा। आज तक 20 के दांत के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा, कहाँ हुआ था, पटना के बद्री घाट में। कहाँ पे हुआ था, पटना के बद्री घाट पे पूछता है। तो पटना के बद्री घाट पे नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला है कि 20 के दांत पाठ की विधा है। अभी ना हम बताए
कि क्या है, 20 के दांत जो है ना निबंध है कि व्यक्ति चरित्र है, कविता है कि कहानी है। तो हम बताए थे कि आपको अगले वीडियो क्वेश्चन में कि 20 के दांत एक कहानी है। क्या है? कहानी है। क से कहानी। देखिए कैसी 20 की दांती है, दांत है तो नई कहानी है, तो नई से नलिनी विलोचन शर्मा और क से कहानी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि गिरधर लाल का बेटा है। तो हमें अभी बताया ना क्वेश्चन में, एक गिरधर लाल हैं जो कि उनका चपरासी है किसका, सेन साहब मालिक है फैक्ट्री का, उसके पास सेन साहब का किरानी का काम करते हैं। तो गिरधर लाल का बेटा है, तो गिरधर लाल का बेटा हम बताए थे कौन था, मदन था। बताए थे ना एक ही बेटा है गिरधर लाल का, मदन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खोखा किस कहानी का पात्र है। यानी खोखा जो है ना कौन सा कहानी में खोखा को हम लोग पढ़ते हैं, तो याद रखिए कौन कहानी में, 20 के दांत में हम लोग कहानी इसका पढ़ते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला है कि मदन किसका बेटा है। बताए ना मदन किसका बेटा है, मदन किसका बेटा है, तो बोलेगा सर गिरधर लाल का। गिरधर लाल कौन फैक्ट्री में, किसके फैक्ट्री में काम करता था, तो सेन साहब का। ठीक है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। हमने बताया था ना शुरू में कि सेन साहब के एक लड़का है जिसका नाम है खोखा या तो कासू, और सेन साहब की लड़कियां पूछे तो 5 है। तो इसमें सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं, तो 5। सारा चीज़ यहाँ से क्लियर होगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला है तो वही 5 लड़कियां हैं कौन कौन, देखिए सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पाँचों किन की बेटियां हैं। तो हम बताएं किन की बेटियां हैं पाँचों, तो याद रखिएगा किन की, सेन साहब की। ये तो हम शुरू में ही बता दिए, कहानी आपका क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला है नाउम्मीद बुढ़ापे की आँखों का तारा है। खोखा इतना खतरनाक था ना कि उनके पास कार था, चमचमाती हुई कार थी, तो कार को वो कुछ भी कर सकता था, तोड़ फोड़ करता था। तो उसके पापा बोलते थे कि इंजीनियर बनेगा मेरा बेटा आगे चल कर, इंजीनियर या तो बिजनेसमैन बनेगा, इसलिए तोड़फाड़ करता है। लेकिन उसी कार को ये जो मदन है, जो किरानी का बेटा, छू दिया था, उसी की वजह से झगड़ा हो गया था। तो उसी में आगे क्वेश्चन आएगा तो हम समझा देंगे। तो बोला कि यहाँ समझिए, तो नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन था, तो वही बहुत ही अन्याय करता था, कौन, कुछ भी फोड़ सकता था, कर सकता था। तो नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन था, तो याद रखिएगा खोखा था, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला है किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को भी बदल लिया था। देखिए ये सेन साहब था ना, उन्हीं का जाति से आया था सेनों। ये जो सेन साहब ने है ना, तो सिद्धांतों को कभी बदल दिया था। तो ये भी बदल दिया था किसके कारण बदल दिया, उनको बेटियों की उनका जो है ना 5 बेटी थी सेन साहब को, वो जो बेटी को बहुत शासन में रखते थे, तो जो सारे कानून उनके लिए बदला हुआ था, किसके लिए, थे सेन साहब की बेटियों के लिए, याद रखिएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि खोखा के दांत किसने तोड़े थे। कहानी समझिए। तो पहली बार जो कार छू दिया था मदन ना, किसका, सेन साहब का, तो वहाँ पे झगड़ा हो गया था। एक ड्राइवर था सेन साहब का उस कार का, तो खोखा मदन को मार दिया था, उसी वजह से झगड़ा हो गया था। तो उस समय मदन के पापा क्योंकि चपरासी थे, किरानी का काम करते थे सेन साहब के पास, तो उस समय बहुत मार लगा था किसको, ये जो गिरधर लाल थे मदन को बहुत पीटे थे। तो उसी की वजह से, क्योंकि छू दिया था उनका कार, तो उस समय बहुत उसको मदन को पिटाई हुआ था। चलिए, तो वही बोला खोखा के दांत किसने तोड़े, तो आगे चल कर के बताएंगे। तो खोखा के दांत कौन तोड़ा था, तो याद रखिएगा, तो मदन तोड़ा था। कौन तोड़ा था, मदन ने तोड़ा था। किस लिए तोड़ा था आगे बताते हैं। देखिए खेलने के लिए तोड़ा गया था, आगे क्वेश्चन से क्लियर होगा। क्वेश्चन अगला है सेन साहब की कार की कीमत थी, जो सेन साहब के पास चमचमाती काले रंग की कार थी, उसकी कीमत कितना था, तो याद रखिएगा 7,500, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला है कि सेन साहब की आंखों का तारा है। कौन था आंखों का तारा, सेन साहब का एक ही पुत्र था, बहुत वो अन्याय करता था, कौन, खोखा या तो कासू। तो यहाँ लिखा हुआ है खोखा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है, तो खतरा कौन कर सकता है, उसके पास जो गाड़ी था वो हेडलाइट पीछे वाला सब फोड़ता था ना, तो उनके जो सेन साहब हैं उनके पिताजी बोलते थे कि मेरा बेटा ठीक ठाक कर रहा है, वो सीख रहा है, इंजीनियर बनेगा। और वही जब मदन छू दिया था तो उनको बहुत पिटाई हुआ था वहाँ पर, और उसके पापा को उसी समय जब कार छुआ था और ड्राइवर से झगड़ा हो गया था सेन साहब के यहाँ, तो क्योंकि मदन जो था गिरधर लाल का बेटा जो छुआ था कार को, तो उसी समय झगड़ा हुआ था, तो काम से निकाल दिया गया था किसको, से गिरधर लाल को। किसके पास से, सेन साहब के एक फैक्ट्री में जो चपरासी थे, तो मदन के पापा थे। तो मोटर को, यहाँ क्वेश्चन पे आइए, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किसके कारण,
वो खोखा के कारण, क्योंकि उसको फोड़ तोड़ करते रहता था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। हम तो शुरू में बताए थे कैसा रंग का था उनका जो मोटर कार था, तो काला रंग का, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर हाँ महल वाले जीतते हैं, महल वाले ही जीतते हैं, इस गद्यांश के लेखक कौन है। कहने का मतलब देखिए, एक राजा था, वो फैक्ट्री का मालिक सेन साहब और गिरधर लाल, तो दोनों में झगड़ा होता है, तो ज़्यादातर कौन किसका जीत होता है, तो महल वालों को, याद रखिएगा। इस कहानी के लेखक कौन है, तो नलिनी विलोचन शर्मा, ये ना कहानी में है 20 के दांत में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विधियों को उजागर करती है। देखिए 20 के दांत में हुआ क्या था, तो उस समय जो खोखा ये मदन ने कार छुआ था, तो ड्राइवर से झगड़ा हुआ था, तो उस समय किसको, आपका गिरधर लाल को काम से निकाल दिया गया था। तो उस समय खोखा मदन को गिरधर लाल बहुत मारे थे। तो वही बोला कि बाद में जो है ना, अब कहानी समझ लीजिए, तो बाद में वहाँ मार दिए थे, बाहर निकाल दिए थे नौकरी से। तब एक समय थोड़े दिन के बाद जो है ना, उसी गली में जो मदन है, जो गरीब गिरधर लाल का बेटा था, वो लट्टू खेल रहा था, समझ लीजिए लट्टू खेल रहा था। उसी समय वहाँ पे कासू या तो खोखा पहुँच गया कि हम भी लट्टू खेलेंगे। तो बोलता है वो कि मदन कि क्या तुम्हारे पास एक लट्टू भी है क्या खेलने के लिए, तुम्हारे पास तो लट्टू भी नहीं है। तो बोलता है कि नहीं हम भी खेलेंगे, बोलता नहीं खिलाएंगे। तो उसी समय नहीं खेल पाया दोनों, अपने में बहुत झगड़ा किया था गली में। तो कैसे झगड़ा किया था, कुत्तों की तरह झगड़ा किया था दोनों। तो उसी समय क्या किया था, ये जो मदन है, याद रखिएगा, मदन कासू को मार करके 2 दांत तोड़ दिया था। क्या किया था, उसका 2 दांत तोड़ दिया। कौन, ये 2 दांत तोड़ दिया, किसका, मदन ने तोड़ दिया, किसका, खोखा या कासू का दांत मदन ने तोड़ दिया था, मार करके 2 दांत तोड़ दिया। किस लिए, तो लट्टू खेलने के लिए। कहाँ, तो गली में। कैसे लड़ाई की, तो कुत्तों की तरह। सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ से शायद आप लोगों को कहानी क्लियर हो गया। तो पहली बार तो काम से निकाल दिया गया था गिरधर लाल को, लेकिन दूसरी बार में मदन क्या किया, कासू को मार करके 2 दांत तोड़ दिया। तो देखिए उतना बड़ा फैक्ट्री का मालिक था, उसके बेटे को जब 2 दांत तोड़ दिया तो बहुत, तो उस समय क्या हुआ, आगे आप क्वेश्चन समझिए। तो वही बोल रहा है क्या कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विधियों को उजागर करती है। तो देखिए, तो 20 के दांत जो दांत तोड़ा ना ये मदन ने, तो सबसे निम्न वर्ग मतलब छोटे जाति को, छोटे लोगों को उजागर करती है। इस समय मदन ने मारा था ना, उस समय तो कार छुआ था, तो मदन के पापा गिरधर लाल बहुत पिटाई किए थे। लेकिन इस बार जो 2 दांत तोड़ा था मदन ने, कासू या खोखा का, तो उस समय इसका पापा जी खुश होकर उसे गोद में उठा लिए थे कि तुम बहुत अच्छे किया, क्योंकि हमेशा गरीब को सताया जाता, वो मार करके 2 दांत तोड़ दिया था। तो वही उजागर किसको करता है, तो डर से कोई टच नहीं करता था, ये मार के 2 दांत तोड़ दिया। तो सोच सकते कितना उसके पास हिम्मत था, किसके पास, मदन के पास। तो बच्चा था, उसको पता नहीं था गरीब और अमीर क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो निम्न वर्ग छोटे वर्ग को उजागर करती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन अगला है, सेन साहब अपने बेटे खोखे को क्या बनाना चाहते हैं। अभी ना बताए, बिजनेसमैन या तो इंजीनियर बनाना चाहते, क्योंकि वो कार को तोड़ फोड़ करता था, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला है कि सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर कर दिया था। तो चकनाचूर कर ठीक कर रहा था कौन, उसका एक लड़का था, कासू या तो खोखा। यहाँ कासू दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला है कि खोखा के पिता हैं, खोखा के पिता कौन थे, बताए थे ना भैया, खोखा के पिता कौन है, सेन साहब हैं। या तो कासू बोले या तो खोखा बोले, बात एक ही है, किसका बेटा है, तो सेन साहब का, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, सारे डाउट क्लियर हो गया होगा। इस तरह कहानी आपको समझ में उम्मीद करते हैं, आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। किसके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरफ शिक्षा की थी। तो किसके लिए अलग नियम थे, खोखा के लिए, मदन के लिए, बेटियों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो बेटियों के लिए अलग से नियम बनाया गया था। बहुत ही 5 बेटियां थी, उन्हें बहुत शासन में रखा जाता था। अगला क्वेश्चन, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, बताए थे आगे क्या था, क्या किरानी, ड्राइवर, कंडक्टर, अकाउंटेंट था, या तो इनमें से कोई नहीं। तो किरानी था, किरानी या तो चपरासी आ सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला है, हिंदी कविता में पदवाद के प्रवर्तक कौन हैं। पदवाद के प्रवर्तक कौन है, तो याद रखिए नलिनी विलोचन शर्मा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला है, हिंदी कविता में, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किन की लड़कियां तहजीब और तमीज़ की जीती जागती मूरत थी।
यानी उसको अंदर में रखा जाता था, बहुत शासन था। तो किन की लड़कियाँ थी, तो वो सेन साहब की 5 पुत्रियाँ थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला है आपका कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पाँचों किन की बहनें थी। तो हमने बताया था शुरू में ही सेन साहब की 5 लड़कियां थी और एक लड़का था। तो किन की बहनें थी, तो एक लड़का का नाम था कासू या तो खोखा, तो उसी की ना बहन होगी, तो ये खोखा की बहन थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे चीज़ क्लियर हो गया होगा। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं, तो याद रखिए झोपड़ी और महल, तो महल वाला पैसा वाला होते हैं, तो आप मार भी दीजिएगा तो पैसा देकर दबा देते हैं और जीत जाते हैं, तो महल वाले की जीत होती है। तो आप लोगों को पता होगा, कमेंट उसको बताएंगे आप लोग। इसमें टोटल हम 35 क्वेश्चन लिए हैं, इसमें से आप कितना सही कर किए हैं कमेंट उसमें बताएंगे कि आप 35 यानी 35 में से कितना क्वेश्चन राइट किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कौन सी कहानी मध्य वर्ग के अंत विरोधियों को उजागर करती है। तो कौन सी कहानी में ये लोग सारी चीज़ हम लोग पढ़ें, तो 20 के दांत में ये बताता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला है कि मध्य वर्ग के अनेक अंत विरोधियों को उजागर करने वाली कहानी है। तो कौन सी कहानी उजागर करती है, छोटे जात को कौन उभर मार करके उभर कर आती है, कौन सी कहानी में, तो 20 के दांत में, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला है 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, गिरधर लाल, सेन साहब, खोखा, सेन साहब की पत्नी। तो प्रमुख पात्र कौन होगा इसमें, तो याद रखिएगा खोखा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला है कासू और मदन की लड़ाई के संबंध में लेखक क्या कहता है। लेखक ने क्या कहते हैं इसके लड़ाई के संबंध में, तो बोले थे कि लेखक ये बताए थे कि पिल्ले के बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई, वो जब लड़ाई हो रहा था तो यही बोले थे, कौन, ये लेखक ने, कि बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते। तो बंगले के पिल्ले कौन है, तो सेन साहब का बेटा था खोखा या कासू, और गली के कुत्ता किसको बोला गया है, तो मदन को। अगला क्वेश्चन, सारे डाउट क्लियर हो गया होगा। बोला खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधर लाल मदन को क्या करता है। जब वो पहली बार तो झगड़ा हुआ था तो कार छूने के लिए तो मदन को बहुत मारे थे, कौन, उसके गिरधर लाल, उसके पापा जी। लेकिन दूसरा बार जो मदन ने खोखा का दांत तोड़ दिया था 2, तो खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधर लाल ने क्या किया था, तो लपक कर मदन को हाथों से उठा लेकर, क्या किए थे, हाथों से उठा लेते हैं, गोदी में उठा करके खुश हो जाते हैं कि तुम आज बहुत अच्छा किया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, नलिनी बोलचंद शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी, तो कहाँ से हुई थी, तो याद रखिएगा, तो पटना कॉलेजिएट स्कूल, ये भी ऑब्जेक्टिव है, पूछता है कहाँ पे, पटना कॉलेजिएट स्कूल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला है कि नलिनी बिलोचन शर्मा प्राध्यापक रहे थे कहाँ, हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा के, रांची विश्वविद्यालय के, पटना विश्वविद्यालय के, उपयुक्त में सभी। तो ये सारे स्कूलों में वो अध्यापक रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें छूट गया ऑब्जेक्टिव, आप लोग याद रखिएगा कि मदन कासू के दांत किसने तोड़े थे, तो मदन ने, याद रखिए कासू का दांत कौन तोड़ा था, तो मदन ने तोड़ा था। तो कितने दांत तोड़े थे, तो 2 दांत, याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गएगा। फिर मिलते हैं इससे भी अच्छे वीडियो में। आप लोग उम्मीद है कि इसमें 1 के लाइक आप लोग करेंगे और दोस्तों का शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत से इस ऑब्जेक्टिव बनाया गया है और सारे चीज़, आई होप कि सारी चीज़ क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।